राम राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत की सरकार ने पाकिस्तान को पीटा, घसीटा और ऐसा पीटा घसीटा कि अभी तक उनका दर्द दूर नहीं हो पाया। इस पीटने घसीटने में थोड़ा बहुत अमेरिका भी पीटा, वो भी घसीटा जा रहा है अपनी हरकतों के कारण, अपनी दुर्बुद्धि के कारण। उसमें डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति, जिसका संकट यह है कि दुनिया में कहीं उसको कोई श्रेय नहीं मिला। साख का संकट बहुत बड़ा है। इस वजह से ये जो अमेरिका का पिटना घसीटना हो गया है वो और ज्यादा हो गया। अब इसको और कैसे देखें, तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ दोनों एक बराबर हो गए। अमेरिका और पाकिस्तान एक बराबर हो गया। जाहिर है, कहां अमेरिका विश्व का सर्वशक्तिमान राष्ट्र, एक लोकतांत्रिक देश जहां इतने सपने फूलते फलते हैं, पुष्पित पल्लवित होते हैं। दुनिया के हर हिस्से से लोग जाकर अमेरिका में अपने आप को स्थापित कर लेना चाहते हैं, वहां की नागरिकता चाहते हैं, जाना तो चाहते ही, घूमना तो चाहते ही, पढ़ने जाना चाहते हैं, काम करने जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान, जहां कोई जाने से भी डरता है, जहां के लोग सक्षम हुए, सशक्त हुए, शक्तिशाली हुए, संपन्न हुए, समृद्ध हुए, भागते हैं। लंदन, अमेरिका, दुबई, दुनिया के किसी देश चले जाओ। और तो और जो फटेहाल भी हैं वो भी नहीं रहना चाहते, वो भी भाग रहे हैं। उनका भी हाल रोहिंग्या बांग्लादेशियों की तरह हो गया है। वो भी उसी अवस्था में, भारत से सीमाएं सटी हैं तो यहां भाग कर आ जाते हैं, जाना नहीं चाहते हैं, शादी विवाह के बहाने भारत से रिश्ते बना लेना चाहते हैं, यहां के जो मुसलमान हैं उनसे रिश्ते बना लेना चाहते हैं, किसी भी तरह से भारत में आ जाना चाहते हैं, फिर यहीं टिके रहना चाहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने ऐसी स्थिति कर दी कि दोनों एक बराबर हो गए। अमेरिका और पाकिस्तान को दुनिया आज एक जैसे देख रही, दोनों आतंकवाद के साथ खड़े नजर आ रहे। एक पाकिस्तान है शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाला, जहां सब कुछ आतंकवाद की ही बुनियाद पर होता है। जैसे कहते हैं ना कि हम लोग कोई भी काम, शुभ काम शुरू करते हैं तो पूजा से शुरू करते हैं, ईश्वर को याद करके शुरू करते हैं, प्रकृति की पूजा करके शुरू करते हैं, भगवान गणेश की मूर्ति रख के पूजा करते हैं, अपने आराध्य को याद करते हैं। उनके यहां क्या करते हैं, वहां कुछ भी करते हैं तो आतंकवादियों को बगल में खड़ा करते हैं। जिए मरे, उत्साह हो, उल्लास हो, AK-47 हो, AK-56 से गोलियां चलाकर उत्सव मनाते हैं। रॉकेट लॉन्चर जब लड़ाई होती है तब नहीं चला पाते हैं, चाहे अफगानिस्तान से बॉर्डर पर खैबर का पख्तूनख्वा पर लड़ाई हो, चाहे बलूचिस्तान में लड़ाई हो, या फिर भारत से लड़ाई हो। लेकिन हां, देश भर में विक्ट्री रैली निकालते हैं। 71 में पीटे तब भी निकाली, अब भी निकाल रहे हैं। इस बार तो क्या क्या हुआ उनके साथ, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दुनिया कह रही कि बर्बाद हो गया पाकिस्तान। जो बड़े न्यूक्लियर डिफेंस स्ट्रेटजिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि इट्स अ क्लियर कट विक्ट्री फॉर इंडिया। पाकिस्तान के न्यूक फैसिलिटीज को ध्वस्त कर दिया, उसकी सिक्योरिटी लेयर उड़ा दी। लेकिन सोचिए कि शहबाज शरीफ छाती ठोक रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा बहुत अच्छा अमेरिका जी, बहुत अच्छा फलाना जी, बहुत अच्छा चीन जी, बहुत अच्छा सऊदी जी। कौन कहता है ये? जो पीटा लूटा लतियर टाइप होता है। भारत जैसा देश नहीं कहता। सोचा कि ट्रंप सुधर जाए, नहीं सुधरे तो अब एक जैसे बेहया हो गए हैं दोनों, डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ। मैंने बताया कहां अमेरिका जैसा देश सचमुच महान देश है, उसने आज के युग में बहुत गजब तरीके का एक तंत्र विकसित किया है, अपनी सुप्रीमेसी का, अपने पावर का, सबको अवसर मिलने का, लोकतंत्र की खूबसूरती का, वो सब अमेरिका में। अमेरिका में तो कोई भी चला जाए तो वो अमेरिकन हो सकता है, और अगर वो श्रेष्ठ है तो अमेरिका उसको अमेरिकन कह देता है। यही एक सभ्य होने की, आगे बढ़ने की निशानी। पाकिस्तानी तो पाकिस्तान का होकर भी नहीं कहता है, बाहर जाके तो वो भारत बताने लगता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बताने लगता है, भारतीय उपमहाद्वीप बताने लगता है।
अब डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद से लगातार सीज फायर, उन्होंने कहा हमने मध्यस्थता कर दी। अब उनको जानकारी हो गई, जाहिर है दुनिया भर के देशों को पता चलता ही है, और मध्यस्थता होती ही है। दो लोग लड़ रहे हैं तो सीधे से तो बात होती नहीं, कोई कराता है, लेकिन क्या कोई दबा के करा लेगा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमने दबा के करा लिया। कैसे? ट्रेड डील पर दबा के करा लिया। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों ये हैं, लेकिन कमाल की बात ये कि भारत ने बहुत साफ साफ उनको नकारा। पहले डीजीएमओ की तरफ से बताया गया, हमारी सेनाओं की प्रेस वार्ता हुई, बहुत विस्तार से सब कुछ बताया, कैसे पीटा, कहां पीटा, क्या क्या किया, कैसे डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से आया। जाहिर है जब ऊपर से बात हुई होगी, ऊपर से दबाव बना होगा, अमेरिका ने डांटा होगा, जो भी कुछ किया होगा, लेकिन पाकिस्तान गिड़गिड़ाया होगा कि साहब हुजूर, हमारे तो आप ही माई बाप हैं, भारत तो अपनी तरफ से चलता है, अपने हिसाब से चलता है, हम तो आपके प्यादे हैं, हम तो आपके गुर्गे हैं, हम तो आपके चेले हैं, आपके शूटर हैं, जिसको कहिए उसको हम तबाह करें, हम भले तबाह हो जाएं, स्वयं तबाह हो के हम आपके लिए काम करते हैं, फिर भी साहब आप हमारा ध्यान नहीं दे रहे। तो साहब ने कहा होगा चलो ठीक है, हमारा भी तो बड़ा संकट है, दुनिया में हमको कोई स्वीकारता नहीं है, बड़ा नॉन सीरियस लोग ले रहे हैं, हमारी आज भी छवि अच्छी नहीं हो पाई, हम एक बार हारे तो हमारे समर्थक कैपिटल हिल पर चढ़ गए थे, उसके बाद बड़ी गलती कौन सी की? डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी जब कहा कि सीज फायर हमने कराया। पहले भारतीय सेनाओं ने प्रेस वार्ता करके सब कुछ खारिज किया, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ, राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ बहुत साफ साफ बता दिया, स्पष्टता से कहा पाकिस्तान से सिर्फ बात आतंकवाद और कश्मीर पर होगी, इसके अलावा कोई और बातचीत नहीं हो सकती, स्पष्ट कह दिया। खून पानी एक साथ नहीं बनेगा, यानी सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा तो रहेगा, टेरर ट्रेड, टेरर टॉक एक साथ नहीं होगा। इससे ज्यादा स्पष्टता से क्या बोलते हैं? लेकिन ट्रंप तो शहबाज शरीफ हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसने गिर जाएंगे, इस जगह पहुंच जाएंगे, इतने स्तरहीन हो जाएंगे, किसी को कल्पना नहीं थी। सर्वशक्तिमान देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन शायद कुछ ज्यादा हड़बड़ी में है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम दुनिया में अपने आप को स्थापित करें। और मैं एक चैनल पर फरीद जकारिया को सुन रहा था, फरीद जकारिया ने कहा कि अमेरिका की वो स्थिति ही खत्म हो गई कि वो दो देशों के बीच में मध्यस्थता कर सके। हमने वो देखा, रशिया यूक्रेन के बीच में कहां करते, जो बाइडेन पक्ष बन गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप पक्ष से बाहर आने के बावजूद भरोसा नहीं जीत पा रहे। यूक्रेन तबाह हो गया है, रशिया बड़ा देश है, लेकिन जाहिर है उसका भी बहुत नुकसान हुआ, उसको तबाह तो नहीं कहें लेकिन बहुत नुकसान हुआ। युद्ध तो विभीषिका होती है, कोई भी कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी कमजोर हो, दोनों के बीच में संघर्ष होगा तो नुकसान दोनों का होगा, कमजोर बर्बाद हो जाता है एकदम से, जैसा पाकिस्तान हो रहा है। हमने 3 दिनों की बिना लड़ाई की स्थिति में पहुंचे, जिसको कहते हैं ना फुल फ्लेजेड वॉर नहीं थी, लेकिन फिर भी 3 दिन में हमने घुटनों पर ला दिया। हमने क्यों समझौता किया? तो ये समझौता इसीलिए हुआ, ये अंडरस्टैंडिंग इसीलिए हुई क्योंकि युद्ध की विभीषिका सबके लिए खतरनाक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ये युद्ध का युग नहीं, लेकिन उस दिन जब राष्ट्र के नाम संबोधन किया तो उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर यह युद्ध का युग नहीं है तो यह आतंकवाद का भी युग नहीं। और वो अमेरिका जो आतंकवाद से इतना पीड़ित है, उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस आतंकवादी के साथ खड़े, $1 मिलियन का पैकेज दिला दिया आईएमएफ से, आईएमएफ उसके साथ खड़ा हो गया। और ये पहली बार नहीं, हर अमेरिकी राष्ट्रपति, भारत में कोई भी सरकार रही हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, वो भारत सरकार होती, कोई ये भाजपा और कांग्रेस की सरकार नहीं रह जाती। भारत ताकतवर हो रहा है, दुनिया भर के देश अब उससे डरते हैं, डरते इसलिए कि लोकतांत्रिक देश है, बड़े सलीके से चलता है, यहां कोई मतलब भारत के नागरिक उस तरह से नहीं रहते। ठीक है, हर देश में कुछ कमी, कुछ अच्छाई, कुछ बुराई, कुछ होगी, हम उन कमियों से उबरते जा रहे हैं। अब भारत ने जवाब देना शुरू किया, अब बेहयाई पर उतरे ट्रंप और शहबाज शरीफ जो भी बोल रहे थे उसका जवाब कैसे दिया जाता? तो 2 तरीके थे, एक तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बताएं, दूसरा तरीका था कि विदेश मंत्रालय खारिज करे। अब सोचिए डोनाल्ड ट्रंप की क्या हैसियत और क्या इज्जत रह गई, इसको जरा सोचिए, आप, फिर से कह रहा हूं, क्या हैसियत और क्या इज्जत रह गई कि हमारे विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को खारिज कर दिया, साफ साफ कहा कि जम्मू कश्मीर मुद्दे पर सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता होगी, कोई मध्यस्थता नहीं। 2018-19 में इमरान खान जब गए थे वहां, तब भी ऐसे ट्रंप ने बड़बोलापन किया था, वो कह रहे थे हम कश्मीर पर मध्यस्थता करेंगे, मोदी ने कहा कराते हैं मध्यस्थता, 370 हटा दिया।
अब इस बार क्या होगा पता नहीं, पीओके आ जाएगा क्या भारत के पास? एक क्षण को लग रहा था कि भारत कम्युनिकेशन में, स्ट्रेटजी में फेल हो गया। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने सब गड़बड़ कर दिया, क्या अब हम भारतीय कभी पीओके की बात भी कर पाएंगे? क्या हमारे जो सदन का प्रधानमंत्री ने कह दिया, उस रेजोल्यूशन को जो सदन ने पारित किया था उसको प्रधानमंत्री ने इस तरह से कह दिया, और प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उसको अच्छे से एमईए ने बता दिया। विदेश मंत्रालय ने बहुत साफ साफ कहा, 3 दावे उन्होंने किए थे, जो जो दावे किए थे सब खारिज किया। उन्होंने कहा कि संभावित परमाणु टकराव बन रहा था, विदेश मंत्रालय ने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं था, कोई परमाणु टकराव जैसी स्थिति नहीं थी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कारोबार को लेकर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि 10 मई से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद से 7 से 10 मई के दौरान भारत और अमेरिका के शीर्ष नेताओं के बीच बात हुई है, लेकिन इसमें कारोबार को लेकर कोई बात ही नहीं हुई। ये तमाशा भी फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। फिर क्या है, जो वो बार बार कह रहे थे कि जो हम कश्मीर पर भी मध्यस्थता करेंगे, इस पर भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ साफ कहा कि कश्मीर को लेकर भारत की पारंपरिक नीति में कोई बदलाव नहीं है। जब बात होगी तो जो गुलाम कश्मीर है, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर है, उसको खाली कराने पर ही बात होगी, और कोई बात नहीं होगी। इसको बड़ा स्पष्टता से बता दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी बेहयाई का जवाब कैसे दे रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। कल वो चले गए आदमपुर। आदमपुर भारतीय वायुसेना का बेस है, एयर बेस है। वहां जाकर उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी। उससे पहले वो कह चुके हैं कि न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है, दुनिया ने देख लिया 6 तारीख की रात और 7 तारीख की सुबह। उन्होंने कहा कि बुद्ध गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना हमारी परंपरा है। और बड़ा बढ़िया ये था, जवानों से बात कर रहे थे, एकदम मोदी जी तो घुल मिल जाते हैं। और बात करते करते उन्होंने कहा कि अरे आप लोगों को तो लग रहा था कि इसको कभी चलाने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम तो बस सीख ही रहे हैं। अवसर भी मिल गया, बड़े मजे से मिल गया। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर वो खड़े हुए तो वायु सैनिकों को जब सैल्यूट कर रहे थे, पीछे S-400 खड़ा था, एयर डिफेंस सिस्टम। ये पाकिस्तान वाले बेहया, बेशरम, बेगैरत लोग ये बता रहे थे कि हमने तो एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, आदमपुर एयर बेस तबाह कर दिया उनका। वो कौन था वो बता रहा था। ये लोग जो कट वीडियो, हमारे यहां भी एक कट है ना, वो कटे वाला है ना, वो क्या नाम है उसका, तो जो अपने को फैक्ट चेकर कहता है, तो वैसा ही कटे वाला वो भी चलाते हैं, उसे कट कर करके चलाए। उसका नाम बड़ा अच्छा रखा गया है, क्लिप कट हुआ। तो पाकिस्तान पूरा सेना ही क्लिप कट हुआ हो गई। उसका जवाब दिया, पीछे S-400 खड़ा हुआ है, एयरबेस तबाह कर दिया। वहीं एयरबेस पर ही प्रधानमंत्री ने संबोधित किया जवानों को, वो वहीं बातचीत कर रहे थे, राफेल भी पीछे खड़ा हुआ था। उन्होंने सब बहुत डिटेल में बताया और उन्होंने कहा कि ये न्यू नॉर्मल है, ये भारत का न्यू नॉर्मल है जब हम आपको बता रहे हैं, समझिए। और बहुत सलीके से एक एक चीज उन्होंने स्पष्टता से कहा, और उन्होंने जो कुछ कहा वो दिख भी रहा था। भारत ने छोड़ा नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये अलग बात है कि ट्रंप की बेहयाई, बेशर्मी वो इतनी आसानी से तो जाने वाले नहीं। ट्रंप तो ट्रंप है, परेशान है, कोई श्रेय उनको नहीं दे रहा है, परेशान है कि कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, परेशान है कि कोई उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं। उनकी जो भी बातें हैं वो कुछ भी नहीं स्वीकार रहे। और जरा सोचिए, आदमपुर एयरबेस पर जाकर जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी दिखाया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो बोला, तो ये जो दोनों बेहयाई पर आमादा दो राष्ट्राध्यक्षों में, फिर कह रहा हूं, अमेरिका और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कर्म से पाकिस्तान के बराबर अमेरिका को लाकर खड़ा कर दिया है। ये समझिए आप इसको। और भारत तो अपनी तैयारी से है। भारत ने 70 देशों को बताया ये न्यू नॉर्मल भारत का क्या है। जब जब होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जब जब ये करेंगे तब तब हम मारेंगे। और अब तो वैसे भी एक्ट ऑफ टेररिज्म, एक्ट ऑफ वॉर हो चुका है। ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी है, मारेंगे, पटक कर मारेंगे, घसीट कर मारेंगे। अब उस पटकने और घसीटने में अमेरिका साथ रहेगा तो वो भी पटका हुआ, घसीटा हुआ दिखाई देगा। जो लोग कह रहे हैं चाइना साथ आ गया, ये साथ आ गया,
कहां साथ आ गया? कौन सी ऐसी जगह थी जो साथ आ गया? कोई साथ आने की नौबत बन पाई क्या? हमने तो ध्वस्त कर दिया, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त कर दिए, एयरबेस ध्वस्त कर दिए, न्यूक्लियर फैसिलिटी की सिक्योरिटी लेयर ध्वस्त कर दी। कहां पाया चाइना? किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, हिम्मत है भी नहीं। आपको इसको ठीक से सोचना है, इसको ठीक से समझना है। ये सामान्य घटनाक्रम नहीं था। और फिर मैं कह रहा हूं, ये दोनों एक जैसे बेहया हैं। डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ, दोनों की बेहयाई को बड़े सलीके से भारत बेनकाब कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।